देखो आपा पढ़ रहा क्लास 12 अकाउंटेंसी। पाठ है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। इका भाग 9 आपा पढ़ चुके हाँ और आज आपा पढ़ रहे हाँ भाग 10। टॉपिक चल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो समटाइम्स ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स में नॉट बी गिवन, यानी पूंजी पर ब्याज आपा लगावा ओपनिंग कैपिटल पर, और कभी कभी सवाल में ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हुई होती है। इन सच एज बिफोर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल द ओपनिंग कैपिटल विल हैव टू बी वर्कड आउट, यानी पूंजी पर ब्याज की कैलकुलेशन करने के लिए हमें चाहिए ओपनिंग कैपिटल, और इसके लिए हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेशन करके निकालनी पड़ती है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ पार्टनर्स क्लोजिंग अकाउंट क्लोजिंग कैपिटल्स। सवाल में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई होती है, उसकी मदद से बाय मार्किंग नेसेसरी एडजस्टमेंट, यानी उसमें कुछ एडजस्टमेंट करके हमें ओपनिंग पूंजी निकालनी पड़ती है। एडिशन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी में जो क्लोजिंग कैपिटल दी हुई थी उसमें कुछ जोड़कर घटाकर एडजस्टमेंट करके हमें ओपनिंग कैपिटल ज्ञात करनी पड़ती है। ड्रॉविंग्स या शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑलरेडी शोन इन द कैपिटल अकाउंट्स, अगर प्रॉफिट और लॉस क्लोजिंग कैपिटल में जोड़ दिया है तो उसका भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और इसको हम एक सवाल के माध्यम से समझते हैं। देखो उदाहरण नंबर 6। जोस एंड क्रिस आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1 में। जोस और क्रिस पार्टनर है और वो अपने लाभ हानि को 3:1 में बांटते हैं। कैपिटल एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2015-16 वर ₹1,50,000 एंड 75,000, यानी क्लोजिंग पूंजी दी हुई है 15-16 वित्तीय वर्ष की 1.5 लाख और 75,000। ड्यूरिंग द ईयर 15-16 जोस ड्रॉविंग्स वर 20,000 एंड ड्रॉइंग ऑफ क्रिस वर 5,000, यानी 15-16 के दौरान इन्होंने जोस ने तो 20,000 रुपये निकाले हैं और क्रिस ने 5,000 रुपये निकाले हैं। विच हैड बीन ड्यूली डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जिसको पार्टनर के पूंजी खाते में डेबिट कर दिया गया। यानी पार्टनर का पूंजी खाता बनाते हैं तो ड्रॉविंग्स को हम डेबिट करते हैं और इसने डेबिट कर दिया है। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर वाज 16,000, यानी 16,000 का इनको प्रॉफिट हुआ, और इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है उसका चार्ज नहीं किया हुआ, वो घटाया हुआ नहीं है, उससे पहले का लाभ है 16,000 रुपये। द सेम हैड ऑल्सो बीन डेबिटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी इस लाभ को भी वो उन लोगों ने 3:1 में जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं वहां इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। क्रिस हैड ब्रोट एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹16,000, यानी क्रिस जो है उसने एडिशनल पूंजी लगाई थी 16,000 रुपये की। कब? अक्टूबर 1, 2015, यानी 1 अक्टूबर 2015 को उसने एडिशनल पूंजी लगाई, वो भी एडजस्टमेंट कर दिया। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम, यानी पूंजी पर ब्याज लगाना है 12%, उसकी कैलकुलेशन करनी है। देखो इसने सवाल में क्या किया है, जैसे हम सवाल करते हैं पूंजी खाते में तो यहाँ पर लिखते हैं बाय बैलेंस BD। अभी हमारे पास ओपनिंग पूंजी का बैलेंस पता नहीं है मान लो, तो हमने यहाँ XX कर दिया, ठीक है। उसके बाद में बाय बैंक करके अगर एडिशनल पूंजी हम लगाते हैं तो इस क्रेडिट साइड में लिखते हैं, जैसे क्रिस ने लगाई है तो 16,000 इसने लिखे होंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जैसे 16,000 रुपये का इनका प्रॉफिट हुआ, 3:1 में बांट दिया, तो इसने 12,000 इसके हिस्से में आए और 4,000 इसके हिस्से में आए। इस तरफ का हम जोड़ करते थे, ठीक है। फिर इस तरफ
आहरण वगैरह लिखते थे, तो भाई ड्रॉइंग्स इसने 20,000 किया है और इसने 5,000 का किया है। ठीक है, ये सब करने के बाद में इसकी जो क्लोजिंग कैपिटल आई है वो 1,50,000 और 75,000 रुपये ये आई है। यानी इस क्लोजिंग कैपिटल में इन्होंने क्या किया कि ओपनिंग में तो ये जोड़ा, इस तरफ वाला तो जोड़ा है और इसको इस तरफ से घटाया, तब जाके ये क्लोजिंग आया। अब हमें वापस इस स्थिति में पहुंचने के लिए देखो, जो जो इसमें जोड़े गए हैं उनको हम घटा देंगे और जो जो घटाए हुए थे उनको वापस जोड़ देते हैं। जैसे 1,50,000 है, ठीक है, इसमें 20,000 रुपये घटाए हुए हैं तो हम इनको वापस जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये वापस जोड़े, 1,50,000 में से 20,000 जोड़े तब हुआ 1,70,000 और ये जुड़े हुए हैं, हम इनको वापस घटा देते हैं। तो 12,000 घटाया तो यहाँ पर बचा 1,58,000 जो कि यहाँ पर आ गया। तो ओपनिंग कैपिटल इसकी कितनी आई? 1,58,000। इसी तरीके से देखो 75,000 में ये घटे हुए हैं तो हम वापस इसको जोड़ देते हैं। तो 75 + 5 यानी कि 80,000 और इस तरफ वाले जुड़े हुए थे तो इनको हम वापस घटा देते हैं। तो 16 + 4 इसको घटाया, 80 में से 20 घटाए तो यहाँ पर आया 60,000। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी आई? 60,000। ठीक है, अब देखो कैपिटल क्लोजिंग कितनी है? 1,50 और 75। आहरण इसको हमने जोड़ दिया, 1,50 में 20 जोड़ दिया और इधर 5 जोड़ दिया तो ये 1,70 हो गए, ये 80 हो गए। शेयर ऑफ प्रॉफिट इसने जोड़ा हुआ है तो हम वापस घटा देते हैं, यहाँ पर 12,000 और यहाँ पर 4,000, तब बचा 1,58,000 और 76,000। ठीक है, एडिशनल पूंजी लगाई थी क्रिस ने तो इसको हम वापस घटा देते हैं। तो यहाँ बचा 60,000 और यहाँ बचा 1,58,000। ये आ गई ओपनिंग पूंजी और इस पे हमें पूंजी पर ब्याज की गणना करनी है। देखो अब देखो, जोश की पूंजी 1,58,000 पूरे वित्तीय वर्ष में कोई चेंजिंग नहीं है, तो 12% की दर से इस पर जो आया ब्याज वो आया 18,960 रुपये। क्रिस की पूंजी देखो 60,000 रुपये तो एक साल में सेम रही है, तो उसको तो 12% के हिसाब से कर दिया तो इसका आया 72,000 रुपये। एडिशनल पूंजी लगाई थी इसने 16,000 रुपये 1 अक्टूबर को लगाए थे, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक यानी कि 6 महीने का इस पर ब्याज आया 960 रुपये। तो इसका टोटल ब्याज बना 8,160 और इसका बना 18,960, यानी दोनों को जोड़े तब होता है 27,120। ठीक है, अब क्या होता है देखो, पूंजी पर ब्याज जो होता है वो पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें तो वो क्रेडिट होता है, यानी उसमें तो जुड़ता है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इसको घटाते हैं। जितना लाभ होता है उसमें से पूंजी पर ब्याज है, अगर किसी पार्टनर को सैलरी है, कमीशन है, ये सब मिलता है तो हम उस लाभ में से घटाते हैं, फिर जितना बचता है उस लाभ को लाभ हानि रेशियो में बांट देते हैं। अब देखो लाभ तो हो रखा है 16,000, लाभ तो हो रखा है 16,000, कितना है? 16,000। ठीक है, और पूंजी पर ब्याज बनता है 27,120। ये लाभों में से 4 जोड़ी है, जबकि लाभ तो 16,000 ही है। 16,000 से ज़्यादा तो हम पूंजी पर ब्याज दे ही नहीं सकते, क्योंकि में 16,000 रुपये तक ही दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जोश का पूंजी पर ब्याज बन रहा है 18,960 रुपये और क्रिस का बन रहा है 8,160 रुपये। यह है पूंजी पर ब्याज। इस अनुपात में हम पूंजी पर ब्याज दे सकते हैं 16,000 रुपये तक, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते।
ठीक है, तो पूंजी पर ब्याज हम क्या करते हैं कि 16,000 रुपये को 18,960 अनुपात 8,160 के अनुपात में पूंजी पर ब्याज दे सकते हैं। तो इसको जैसे ये जीरो हुआ, तो ये अनुपात बना 18/96 अनुपात 816। ठीक है, इस अनुपात में दे सकते हैं, तो इसका टोटल हो रहा है 2712। ठीक है, इस अनुपात में हम दे सकते हैं। देखो, जोश के हिस्से में पूंजी पर ब्याज आएगा 16,000 गुणा 1896 बट्टा 2712। तो इस अनुपात में इसको दें तो इसका बनता है 11,186। और क्रिस का देखें तो 16,000, इसका अनुपात है 816 बट्टा टोटल है 2712 बराबर 814। ठीक है, तो ये है इनका ब्याज, पूंजी पर ब्याज। देखो, जोश का तो हुआ है 11,186 और क्रिस का हुआ है 814, यानी कि ये टोटल है 16,000। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। उदाहरण नंबर 7 देखो, अनुपम और अभिषेक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। 3:2 में लाभ बंट है। देयर कैपिटल अकाउंट्स शो बैलेंस 1,50,000 और 2 लाख, पूंजी 1,50,000 और 2 लाख रुपया। ठीक है, ऑन जनवरी 2017, यानी ओपनिंग कैपिटल दी है 2017 की 1,50,000 और 2 लाख रुपया। सो द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ईयर दिसंबर 31, 2017 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। यानी 4 अल्टरनेटिव दिया है और इनमें पूंजी पर ब्याज की गणना करनी है। पहला ऑप्शन देखो, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 50,000। पार्टनरशिप डीड में पूंजी पर ब्याज के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और साल को लाभ हो रहा है 50,000 रुपया। तो पूंजी पर ब्याज की गणना करो। तो देखो, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, पिछली क्लासों में हमने पढ़ा कि अगर पार्टनरशिप डीड में पूंजी पर ब्याज को लेकर कोई प्रोविजन पार्टनर के बीच में नहीं हो रखा है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द फर्म इंक्लूड ए लॉस ऑफ ₹10,000, यानी पूंजी पर ब्याज है वो पार्टनरशिप डीड में 8% दिया हुआ है लेकिन फर्म को लॉस हुआ है। तो इस स्थिति में भी हमने पढ़ा था कि जब फर्म को लॉस होता है तो पूंजी पर ब्याज, सैलरी, कमीशन वगैरह नहीं दिया जाएगा। सिर्फ लॉस जो है वो पार्टनर के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस अनुपात में बांट दिया जाता है। ठीक है, एज द फर्म इंक्लूड लॉस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखो, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, पूंजी पर ब्याज है वो पार्टनरशिप डीड में 8% दिया हुआ है एंड द फर्म अर्न ए प्रॉफिट ₹50,000, फर्म को 50,000 का लाभ हुआ है। तो हम पूंजी पर ब्याज की गणना कर सकते हैं। देखो, अनुपम का 1,50,000 का 8% एक साल का 12,000 रुपया और अभिषेक का 2 लाख का 8% के हिसाब
16,000, तो अंक पूंजी पर ब्याज बना है 12,000 और 16,000 यानी टोटल 28,000। ठीक है, अब डी ऑप्शन देखो, इफ द पार्टनरशिप डीड फर्म अर्न ए प्रॉफिट 14,000 ड्यूरिंग द ईयर, अगर 14,000 को लाभ हुआ है तो पूंजी पर ब्याज की गणना। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था, देखो इन पर इनका जो ब्याज बन रहा है, एक का तो बन रहा है 12,000 और एक का बन रहा है 16,000। ठीक है, यानी कि 28,000, लेकिन प्रॉफिट तो 14,000 का ही हुआ है, तो पूंजी पर ब्याज तो हम देंगे लेकिन 14,000 से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि 14,000 रुपये तक ब्याज दे सकते हैं, तो 14,000 रुपये को इनका जो ब्याज बन रहा है ना, इस रेशियो में बांट देते हैं। ठीक है, इसका अनुपात देखो आप, 3:4, ये पूंजी पर ब्याज का अनुपात है, तो 14,000 को इस अनुपात में बांट देंगे, तो देखो अनुपम जो है उसके हिस्से में आएगा 14,000 गुणा इसका भाग है 3 और टोटल है 7, तो बराबर आया 6,000। ये तो आया अनुपम का। और दूसरा है अभिषेक। ठीक है, तो अभिषेक का देखो 14,000 गुणा उसका हिस्सा था 4/7 बराबर 8,000। ठीक है, तो एक का तो पूंजी पर ब्याज बना 6,000 और दूसरे का बना 8,000, यानी कि टोटल हुआ 14,000। ऐसे करना।